अभी तक हम लोग फॉर्मेट की बात किए थे, अब बात करेंगे उसका कंप्लीट सम्स का। क्या बात करेंगे? जो 15 मार्क्स के लिए आएगा। उसके पहले भी फॉर्मेट के साथ में टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है वो सिखा दिया। वो हो सकता है 5 के अलग से आए, हो सकता है, लेकिन 15 मार्क्स में इस तरह ब्रेकअप में आ सकता है, जिस तरह बताए थे पहले, थोड़ी देर पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, शो होगा, आप क्वेश्चन को देखिएगा जरा। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मधुमिता चक्रवर्ती, क्या नाम है इसका? एज 58 ईयर, मतलब लेस देन 60। मंडोला 50 से स्टार्ट। पहला क्लिक यहाँ, बंदा रेसिडेंट है। बंदा क्या है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब हम लोग का असेसमेंट ईयर 24-25। हाँ, ये प्रीवियस फाइनेंशियल मतलब प्रीवियस ईयर, जहाँ हम लोग कंप्यूट करते हैं, ठीक है, तो असेसमेंट में जमा करते हैं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पहला ऑप्शन नेट सैलरी, क्या बोल दिया है? 7 लाख। आया? बोला हुआ चीज से क्वेश्चन बनेगा। हम जो बोलते हैं तुम रिकॉर्डिंग सुनती होगी, हमको ज्यादा लगता है जितना समझदार बच्चा सुनता होगा, बच्ची सुनती होगी, तो उसको मेरा जो बोला हुआ चीज है टैक्स और अकाउंट्स का सुनते रहिएगा। सुनने से फट सब सॉल्व हो जाएगा, उससे क्वेश्चन सेट होता है यार। जो हम बोलते हैं 7,22,000 आफ्टर डिडक्शन टैक्स, वही टैक्स मतलब टीडीएस क्या है? 8,000। कितना काटा है? तो क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी क्या निकल गया? उससे लेस क्या डिडक्शन 50,000, तो क्या निकल जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। कहानी खत्म। इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन बाय हर 3 लाख। अलाउबल एक्सपेंस कितना बोला है? देखो आ गया। अलाउबल मतलब क्या? जो एक्सपेंस को लेस किया जाता। अगर डिस अलाउ बोलता क्या बोलता? तो जोड़ दिया जाता। क्या कहता है उसको? जोड़ दिया जाता। देखा आया ना ट्विस्ट, इसलिए उठाए थे बोला हुआ चीज पे। नेक्स्ट आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो आ गया। फ्लैट रेट, क्या रेट? कितना बोला? 1,80,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बोला है? 30,000। दोनों कौन सा रेट में आता है? फ्लैट रेट में आता है। 20% और 30%। लेकिन यहाँ किसके लिए बोला है? गोल्ड के लिए बोला। बात की बात है, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एफडी विद एसबीआई, कहां चला गया? अदर सोर्स आ गया ना। लेकिन अब यहाँ भी एक कंट्रोल सुन लो, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम, तो उसके लिए क्या होता है? एग्जाम्पशन होता है ना। सिंगल अकाउंट में 3,500 लेस करके लिया जाता है, और जॉइंट में कितना लिया? 7,000। कितना लिया? 7,000। एक तो उधर जाएगा और एक क्या एटीटीटी बी में आएगा अगर एज 60 ईयर से ऊपर है। 60 ईयर के ऊपर। समझ में आया ना? कंक्लूजन याद रखना है सब। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है कि नहीं है? 24 है, पीछे भी है। अदर सोर्स विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेट है, क्या है? लेट है ना भाई, तो क्या ग्रॉस में कन्वर्ट करें कि नहीं? कैजुअल की नॉन कैजुअल? कैजुअल। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट सी डिपॉजिट पीपीएफ, कौन सा डिडक्शन? एटीसी। यस। प्रीमियम पेड बाय लाइफ ऑन लाइफ टेकन जुलाई इतना 3 लाख, किसका है? एटीसी। ओ नॉन प्रीमियम, प्रीमियम एमबीबीएस, मियां बीबी बच्चा समेत। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड किसका है? 100%। ठीक है। पेड 25,000 रामकृष्ण मिशन किसका है? 50%। याद आया? 80G। पेड प्रीमियम मेडिकल मिशन प्रीमियम किसका है? 80D। कितना है? 24,000। मैक्सिमम कितना होता है? 25,000 और 50,000। याद है ना? हाँ, इस तरह पेमेंट है सारा डिडक्शन। अब नीचे क्या बोला है? कंप्यूटर टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर। क्या बनाने बोला? टोटल इनकम। वो ब्रेक भी दे दिया है 12+3, 12+ मैं तुमको वो ब्रेक दिया, मतलब वैसा ही नंबर मिलेगा। हर एक बार रखना, अगर तुम टोटल इनकम ही गलत निकालो टैक्स लायबिलिटी, क्या तुम राइट निकालोगे? तो वहां तो 0 मिलेगा, और वहां जहां तक निकालोगे वहां तक नंबर मिलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। बुझते पड़े छो की बोला? लॉजिक यहीं से सेट होता है। सब बनाए, रेडी करें, एकदम ध्यान से लिखोगे, एकदम ध्यान से, सबने पूरा जान डाल दोगे। सबसे स्टैंडर्ड सम उठा दिए डेमो के बाद, उठा दिए ना। फॉर्मेट खींच लो, पर्टिकुलर 3 कॉलम। हमेशा टैक्स में 3 कॉलम खींचोगे, 2 1 नहीं खींचोगे। कितना खींचोगे? 3 खींचोगे। 2 मिनट कंप्यूटेशन करना है टोटल को। इसका मिस मधुमिता चक्रवर्ती, इसी का है ना? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कितना कशिश? 5। लेट से आयो, बकबक मत करो। इतना लेट से कोई क्लास में आता है? कितना बजाती हो? कंप्यूटेशन ऑफ
टोटल इनकम, क्या इनकम, किसका टोटल इनकम होगा? एसएससी कौन है? मिस्टर मधुमिता चक्रवर्ती। मिस्टर है वो। मधुमिता चक्रवर्ती। असेसमेंट ईयर 24 और 25। ये प्रोविजन घर है, 2 प्रोविजन सेट है यार, याद है? 80 सीरीज का सीरीज मतलब सी को बोला जाता है। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट कितना था? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख से ज्यादा होगा तो 1.5 लाख लेंगे। 80G में नेशनल में कितना परसेंट था? 100। और नॉन नेशनल में कितना परसेंट था? 80G और जी का कंक्लूजन भी था एडजस्टेड इनकम AI है ना, व्हाट्सएप में भी तो है AI, यही ना है, ठीक है। GTI इक्वल टू AI इक्वल टू क्या होता है? GTI माइनस LTCG माइनस STCG 111 माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G तो G, 80GG तो GGG। लेकिन 80G में क्या कैनॉट बी एक्सीड 10% ऑफ AI, 80GG में नहीं था, याद रखिएगा ये सब चीज। 80TTA किसके लिए था? जिसका एज 60 साल से कम होगा, उसका लिमिट कितना होगा? 10,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग पोस्ट ऑफिस से तो भी आएगा, से बैंक से तो भी आएगा, कोऑपरेटिव से है तो भी आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सेविंग हो, रिकरिंग हो, FD हो, तीनों सेक्टर से, तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पोस्ट ऑफिस, बैंक और कोऑपरेटिव, 80TTB के लिए मैक्सिमम लिमिट 50,000 था। यही पढ़ाया था, याद है ना, करवाए थे सम्स बुक से पूरा, याद रखिएगा। यहाँ पर आने वाला है, बता दे रहा है ऐसा चीज, तुमको ब्रेन में रख के जाना पड़ेगा। तो पहला कौन सा इनकम है? नेट सैलरी। क्या दिया हुआ है? नेट सैलरी। तो पहले इनकम फ्रॉम हेडिंग लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। नेट सैलरी कितना है? 7 लाख, 7,22,000। बोलो यार थोड़ा सा, तो लोग भी सालों घूमने में देखिए। 7 लाख कितना है? 22,000। आप लोग थोड़ा बोलो, बार पढ़ लेना पड़ता है ना बुक के लिए। एट TDS टैक्स कटा हुआ है ना? हाँ सर। तो कैसे कर रहे, कैसे इसको कॉलम का यूज कर रहे हैं? सब एक जगह नहीं करोगे, कॉलम का यूज होता है इनकम के ऊपर, टैक्स इनकम। ये ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न का कॉलम बना रहे हो तुम लोग, ITR 1 बोला जाता है। कितना है? 8 लाख 8,000। बाहर कितना गया? 7 लाख। दिस इज ग्रॉस सैलरी। क्या निकल गया? ग्रॉस सैलरी आया। ग्रॉस सैलरी हमको चाहिए क्या? इनकम फ्रॉम से कोई एक्सपेंस वगैरह इसका नहीं है ना, तो इससे क्या लेस करेंगे? डिडक्शन कितना का होता है? 50 है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A(1) 16(1) इसका हो गया, 16(2) प्रोफेशनल टैक्स का हो गया, याद रखना। 16A इसका हो गया, 16(2) प्रोफेशनल। 16 से डिडक्शन स्टार्ट होता है, 16A का 50,000, 16(2) का प्रोफेशनल टैक्स का जो दिया रहेगा। बस 2 सेक्शन याद रखना, सेक्शन में डील करके आना है। 50,000 बाहर कितना गया? 86। दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड्स किसका आता है? घर के सामने में ट्यूशन है, दिन ढल गया तब आया, सूरज तो उगा ही नहीं, अभी से अगर नेचर है तो क्या आगे क्या होगा? सेकंड इनकम क्या होता है? हाउस बॉडी है। सेकंड किसका होता है? देख के बोलो। इनकम बिजनेस कितना है? 3 लाख है ना। एंड यहाँ केस अलाउबल एक्सपेंस, मतलब बिजनेस के साथ में वो लेस होता है, लेकिन डीज अलाउड होता है। क्या होता? तो जोड़ते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ऑलरेडी इनकम है, ऑलरेडी कट कुट किया है एक्सपेंस का। इनकम फ्रॉम क्या है? कितना है? 3 लाख।
3 लाख तो कहानी खत्म इसका, हो गया। तो नेक्स्ट किसका इनकम आता है? कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ ऑफ देम दोनों है कि नहीं है? यहाँ भी गेम होता है, देखो हम बोलते हैं सुनते रहिए, गेम सुनते रहना। अगर लॉन्ग टर्म का इनकम होगा और शॉर्ट टर्म का लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को क्या करेगा? हाँ, तो क्या क्या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेटअप किए थे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बीच में, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बाहर में। क्लियर है? अगर लॉन्ग टर्म का लॉस होगा क्या होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहां पर ब्रैकेट देके ये खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डायरेक्ट बाहर दिखाना है। क्यों नहीं लिए? नोट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैनॉट बी सेट अप एनी अदर रेट्स ऑफ इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैनॉट बी सेट अप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिख सकता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैनॉट बी सेट अप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है ना? एज कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। कितना असेसमेंट ईयर? 8। याद रखना, आपको लिख क्या आना है। क्या लिया मैटर नहीं रखता, क्यों नहीं लिया मैटर रखता टैक्स में, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो ना। जब तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, वो इलीगल हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाता है। क्या कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? समझा क्या बोले? क्लियर बात? समझ आया ना क्या बोले? याद रखना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या गेन? कैपिटल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है यार? कुछ एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं ना इसका। शॉर्ट टर्म कितना है बाबू? 30,000। तो 2,10,000। क्लियर? हम 10 दिन मिला ना टैक्स में या कॉस्ट में, हम रटा देगा। तुम पहले वाला पेपर अपना देख लो, हम जब क्लास देते रहेगा सुन लो। 10 को ऑडिट है ना, फिर टैक्स कितना को है? 20 को है। वही तो। अच्छा ठीक है, बीच में गैप कितना का है? 10 दिन या उसका बीच में एग्जाम है तो नहीं, मैथ्स और स्टैट्स। हाँ, तो 20 दिन जो है, 10 दिन है, उसमें टैक्स अकाउंट कराएंगे और तुम लोग अपना घर में मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते रहना। ये नहीं कि मैथ्स में पढ़ना है, नहीं आओगे तो कुछ समझोगे, हम लोग क्लास रखेंगे यार, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बता दिए बार बार। हो गया 2,10,000। अब कौन सा इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस तरह से इनकम फ्रॉम क्या होगा? अदर सोर्स। तो रुको, ध्यान रखना है, यहाँ पर गेम खेलेगा। क्या है? डिविडेंड फ्रॉम टाटा। कैजुअल की नॉन कैजुअल? नॉन कैजुअल एक जगह रखेंगे, कैजुअल को एक जगह रखेंगे, कारण है नॉन कैजुअल इनकम। क्या क्या है? टाटा मोटर क्या है? डिविडेंड है ना। डिविडेंड फ्रॉम क्या कंपनी? टाटा मोटर। कितना है? 18,000। नेक्स्ट बोलो फिर इसका क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट एसबीआई। बोलो एफडी पे क्या कुछ है नियम? इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी विद सेविंग एसबीआई है ना, इस पे डिडक्शन है? नहीं है। सेविंग अगर होता क्या होता? तो 80 टीटीए का मैक्सिमम कितना होता? 12। बोले याद रखोगी, सुनोगी, अब तुम्हारा ऑप्शन भी आ गया वीडियो रिकॉर्डिंग का, सुनोगी। अगर सेविंग होता क्या होता? एज तो 60 से कम है तो 80 टीटीए मिलता। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अमाउंट और ₹10,000 विचेवर इज लोअर मिलता। यार लेकिन एफडी है क्या है? नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर ये 60 ईयर होता क्या होता? 80 टीडीबी मिल जाता। क्या मिल जाता? 80 टीडीबी के लिए सब कुछ एप्लीकेबल है, सेविंग हो, एफडी हो और रिकरिंग हो, तीनों पे मिलता है। कितना मिलता है? 50,000 और इनकम विचेवर इज लोअर। विचेवर इज हमेशा डिडक्शन कम होता है बाबू, कभी गवर्नमेंट देता, कभी हायर नहीं होता, और डिडक्शन कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं रहना, कभी भी कट जाएगा। ये बात याद रखना। इंटरेस्ट ऑन क्या है? इंटरेस्ट FD with SBI. इंटरेस्ट ऑन FD with SBI. विद एसबीआई। अमाउंट बोलो। 8,400. नेक्स्ट पीछे जाके देखो, है क्वेश्चन है इसके अंदर ही आता है। इंटरेस्ट ऑन कितना है बाबू? 24,000. 24,000। कितना है?
बाहर जोड़ के सेकंड कॉलम में डालो 32 400। चलिए कैजुअल नॉन कैजुअल हो गया। अब क्या होगा कैजुअल, क्या होगा कैजुअल क्या है देखो, तो देखो विनिंग फॉर्म लॉटरी 68,800 31.2 मतलब 4% जोड़ दिया है। अगर सुजोक हाई टीडीएस क्या गलत है क्या, कितना है 50 50,400 यहाँ सुनो, ये विनिंग फॉर्म अगर लॉटरी बोलता और नेट बोलता, क्या बोलता, तो तुम 30% मान लेता। क्या मान लेता, 30% टीडीएस कटता है ना कैजुअल पे। विनिंग फॉर्म लॉटरी बोलता और नेट बोलता इंक्लूडिंग सेल्स, क्या बोलता, तब 31.2 मानता जो अभी इसमें है। समझ में आया दो केस, विनिंग फॉर्म लॉटरी बोलता और टीडीएस बोलता, क्या बोलता, रेट दिया है 30% मानता, क्या मानता, विनिंग फॉर्म लॉटरी बोलता, नेट बोलता, टीडीएस इंक्लूडिंग सेल्स, टीडीएस इंक्लूडिंग तो 31.2 मतलब 4% उसमें जोड़ के बोला है। 30 का 4 कितना 1.2 होता है, 1.2 और 30 कितना होता है 31.2, वही चीज तो यहाँ बोला है। ठीक है, क्या रखना बार बार, यहाँ पर गेम होता है। कैजुअल इनकम, कैजुअल विनिंग है ना, विनिंग फॉर्म क्या बोला है, कोई भी विनिंग हो वो कैजुअल में आएगा, किस में आएगा, विनिंग फॉर्म लॉटरी, विनिंग फॉर्म हॉर्स रेस, विनिंग कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, विनिंग फॉर्म टीवी गेम शो, सब किस में आएगा, कैजुअल में। किस में आएगा, विनिंग लग गया मतलब कैजुअल, ये बात याद रखना। लेकिन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस किस में आता है, याद है ना, दोनों गेम हो सकता है इसके बीच भी। विनिंग फॉर्म हॉर्स रेस किस में जाएगा, कैजुअल। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस किस में चला जाएगा, नॉन कैजुअल। ये रखिएगा बार बार, ठीक है। यहाँ इस गेम में गेम होता है, इसके अंदर विनिंग फॉर्म क्या है बाबू, लॉटरी, अमाउंट कितना बाबू 68,800 बोलो, टीडीएस कितना काटा है, 31.2 हाँ, कोई भी चीज कितना परसेंट का होता है, 100 में 31.2 का कितना 68.8 हुआ, तो ये 68.8 है। हमको क्या चाहिए इसमें, 100 में चाहिए, लेकिन इसमें टीडीएस कितना कटा हुआ है, 31.2 तो देखो टीडीएस जोड़ना है हमको, 68,800 इंटू 31.2 डिवाइड बाई 68.8 करो भाई, 31,000 बाहर फेंको बाबू, खेती ना 1 लाख, 1 लाख तो अब देखो जोड़ के बाहर 1,50,400। देखो एक चीज है, मेरा कैसा प्लान, प्लानिंग बोलते हैं, इसको उतना सजाना पड़ेगा। नॉन कैजुअल का नॉन कैजुअल में आ गया, कैजुअल का, लेकिन दोनों किसके अंदर आता है, दोनों जोड़ के बाहर, सब जोड़ के बाहर गया। एकदम इसी तरह सजाना है, समझ आ रहा है क्या बोले, एकदम इसी तरह चलना है। ये नहीं कि मन से यहाँ, मन से तन से यहाँ, धर्म से यहाँ डाल देंगे तो अंत से वो नंबर दे देगा। ठीक है, बता दी, जोड़िए, जीटीआई निकलेगा 13,40,000, दिस इज जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, दिस इज जीटीआई। लेस क्या होगा, डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A। एक से ज्यादा अगर डिडक्शन होगा उसके लिए प्रोविजन सेट करोगे। देखो एक से ज्यादा माने किसका, एक ही सीरीज का एक से ज्यादा हो, जैसे ATG का 2 है ना, उसको एक जगह लेके फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे। ATC का भी 2 है ना, उसको एक जगह लेके फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे। बस समझ में आया क्या बोला मैंने, क्लियर। तो यहाँ पर नहीं गेजू करोगे, ठीक है। प्रोविजन 1 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C दिखाई पड़ रहा है, आ रहा है ना, बोलना। हाँ चलिए एक चीज देखिए, अच्छा यार ना, ऑन और बिफोर अगर प्रीमियम 1/4/12 के पहले ले, मैक्सिमम लिमिट 20%। अगर प्रीमियम अगर कोई भी 1/4/12 के पहले करके बिफोर 1/4/12, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज 20% और प्रीमियम विच एवर इज लोअर, बट प्रीमियम आफ्टर 1/4/12 तो क्या होगा 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। सर कुछ नहीं बोला तो 10% माना जाएगा, क्योंकि मानेंगे आफ्टर, माने क्या मानेंगे, फिर से आया यार, की थी समझ आया था यार इसके ऊपर तो। हाँ याद है।
सब फोर्स में करवाए थे, मतलब ये सब इस दिन के लिए है। जो भी CCF का ना, CCF का 60 से 70% बच्चा टैक्स का ट्यूशन नहीं कर रहा है। फोर्थ सेमेस्टर में टैक्स में लोग का जो अवस्था होगा ना, बहुत बुरा अवस्था होने वाला है, कि बहुत गंदा है। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर तो गंदा ही कर ही दिया, थर्ड फोर्थ से लोग का सिलेबस ही बहुत गंदा कर दिया है, पूरा गणेश गिरा देगा। क्योंकि पूरा सेटअप, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट पेबल, क्लबिंग, हम स्मगलिंग बोल रहे थे, क्लबिंग, टोटल इनकम, असेसमेंट ऑफ फर्म, सब फोर्थ सेमेस्टर। उल्टा अकाउंट्स का कंसाइनमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंटल, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट डाल के रख दिया। हाँ, उल्टा BRF भी है। क्या है? ए, कौन है रे? क्या देखो, सी डिपॉजिट पीपीएफ किसके अंदर आता है? एटी, मतलब औरत कर रहा है ना, ओन कंट्रीब्यूशन, याद ना। पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ किसका ओन होना, क्या होना चाहिए? तुम्हारा फाइल तुम्हारा हो चाहिए। पापा अगर करेंगे तो नहीं लागू होगा, फाइल तुम्हारा, तुमको कर, इसलिए ओन लगाया। क्या लगाया है? ओन। पीपीएफ कितना है? 80,000 है। तो नीचे प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑन हर ओन लाइफ, बोला ना, जुलाई 15-18, आफ्टर 1.12 के बिफोर 1.12, 36,000 पॉलिसी 3 लाख का 10%, 30,000, 36,000 whichever is लोअर, यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आफ्टर 1/4/12 मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। देखना, लिखना है ना, ये सब यहाँ नहीं लिखने का है, ये सीट है। तुम ये गवर्नमेंट को जमा होता है, गवर्नमेंट का जब पोर्टल खुलता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आईटीसी का पैसा ईसीएल में रहता है। किस में रहता है? ईसीएल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वहीं से आईटीसी इनपुट आउटपुट का ट्रांजेक्शन किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर का। तो इसका भी ई बिल में होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक का चीज में तुम्हारा ऑटोमेटिक फॉर्मेट खुला रहेगा, तुमको भरना है, और साथ में तुम्हारा डिडक्शन है, तुमको अटैच करके भेजना है। होता नहीं, जैसे अपना आधार दो, पैन अटैच करके भेजना पड़ेगा। नहीं भेजिए, डिडक्शन जमा करा दी, चौकसी हो जाएगा तुम लोग का, स्कूटनी बुलाया जाएगा। फिर से रिवाइज करो, मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 36,000 दिया है ना, पेड 36 और 3 लाख का 10%, 10% तो 30,000 whichever is, बस दिखा दे यहाँ भी, ऐसे दिखा देना। कितना है यहाँ? 30,000, 1,10,000। लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट। इस तरह 15 नंबर नहीं मिलेगा, 1.5 लाख। एलिजिबल कितना होगा? 1,10,000। हाँ, एलिजिबल 1,10,000 इतना। अब ये परफेक्ट हो रहा है, इस तरह पन्ना कैरी करना है तुम लोग को, माने एक एक पाई चीज स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसे फॉर्म करो तो भी, इसको भी करो तो भी, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। एटीसी वर्किंग नोट 1 कितना है? 1,10,000। तो 1,10,000। नेक्स्ट क्या है? 80G है, फिर 80D है, तो किसको लिया जाएगा? 80D सीक्वेंस ABCD की ABCG, डी को पहले आएगा। डी मेडिकल कितना का है? 24,000। इंश्योरेंस पेमेंट किससे किया है? याद है, इसमें भी केस बताए थे, वो दोबारा तुम्हें बता दे रहा है बाबू। तो इसमें 2 केस था ना, पेमेंट मोड बाय चेक, पेमेंट मोड बाय चेक, पेमेंट मोड बाय चेक। चेक से होगा तो ही लेंगे, कैश होगा तो, लेकिन कैश का एक चीज लेते थे, याद है? 5,000। प्रिवेंटिव, यस वेरी गुड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। तुम जैसा 4th सेमेस्टर पढ़ा, 5th सेमेस्टर नहीं पढ़ रहा है, 4th का तुमको याद है, अभी भी बहुत कुछ याद है 4th का, तुमको याद है, नीला को याद है, बोल रहे बहुत कुछ अच्छा है, याद है। तो 5th में अब थोड़ा पढ़ लो, अब तो 20 दिन बाकी पढ़ लो। 10 दिन टैक्स हमको दे दो और 10 दिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दे दो। 10 दिन मेरे लिए बहुत है। 10 दिन में 10 बार गंगा नहा के आ जाएंगे हरिद्वार से हम लोग। हमको मिला था 89 टैक्स में, इसको 50 है। रेडी करें? बोले
कितना है मेडिकल प्रीमियम में? 24,000 अमाउंट कितना है बोलो तो 24,000 तो 24,000। इसका लिमिट कितना का होता है? 25। 24 तो मिलेगा हमको पूरा। नेक्स्ट क्या है देखो तो, अब 80G बाकी है ना। वर्किंग नोट 2 बाबू, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। पहला क्या देखो तो, नेशनल डिफेंस फंड। अमाउंट कितना है? 30,000 मैक्सिमम लिमिट किसका? 100%। 100% एलिजिबल। कितना परसेंट एलिजिबल? 100% एलिजिबल। तो 30,000 का 100%। क्यों दिखाना पड़ेगा? 30,000 याद है ना कैसे बनाते थे इसको? नेम ऑफ डोनेशन। कभी कभी ऐसा आ भी सकता है, ग्रॉस क्वालिफाई अमाउंट, नेट क्वालिफाई अमाउंट, परसेंटेज और अमाउंट। याद है ना, ग्रॉस और नेट इक्वल होता है, लेकिन एडजस्टेड इनकम में ग्रॉस और नेट अलग भी हो सकता है जब 10 से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। सम एडजस्टेड इनकम कब निकलता है? सुन लीजिए आप लोग भी बाबू, जो लोग देखोगे वीडियो और जो मेरे सामने में लाइव हो, जब भी 3 दिया रहे, नोटिफाइड रिलीजियस प्लेस, अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट और फैमिली प्रमोटिंग प्लानिंग, ये तीनों चीज दिया रहेगा तो उसमें से क्या होगा? एडजस्टेड इनकम। क्या निकलेगा? एडजस्टेड इनकम। लेकिन डोनेशन इन काइंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन टीजी, लाइक कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान ये सब नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रामकृष्ण मिशन। क्या है? राम कृष्ण मिशन। कितना अमाउंट है? मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50% ऑफ एलिजिबल डिडक्शन। हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या ट्रस्ट है? नेशनल लग जाए तो 100%। सुन लीजिए सब लोग, नेशनल लग जाए कितना परसेंट बाबू? 100%। और नेशनल नहीं लगा तो क्या होगा? 50%। लेकिन रजिस्टर्ड इनकम है उसमें एक में 100%, बाकी दो में 50%। लेकिन दो ऐसा चीज है लाइक गंगा प्लानिंग, स्वच्छ भारत अभियान और जिला स्वच्छता समिति, उसमें नेशनल नहीं है लेकिन नेशनल के ऊपर 100% लगाया। क्या लगाया है? ये 3 चीज याद रखिएगा हमेशा। ये ना बेनिफिटियल माने बेनिफिट है, माने आपको पकड़ लिया कब्जी उसका। ये बाकी सब में क्या लगे? नेशनल लगे सीधा हिसाब। जिसको नहीं भी आता सीख लो, अभी सीख लो मेरा भाई बहन और बाबू, सोना मोना सब सीख लीजिए। ठीक है। अगर नेशनल नहीं भी लगा, नेशनल लग जाए तो 100%, नहीं लगा तो 50, चाहे 50%। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जहां पर नेशनल नहीं भी लगा तो क्या लगता है? 100%। जिसमें क्या होता है? जिला स्वच्छता समिति, भारत क्या स्वच्छ भारत अभियान और गंगा प्लानिंग। क्या प्लानिंग? हाँ, ये याद रखिएगा। इसमें आपका 100% क्या लगता है हम लोग का? 100%। कितना है बाबू अमाउंट? 25,000 25,000 कितना परसेंट? 50%। कितना होता है? 12,500 जोड़े 42,500। 80G वर्किंग नोट 2 42,500 जोड़ के कितना आया? 176,500। चलो लेस करो। टोटल इनकम 11,63,900। 500 900 11,63,900 ये टोटल इनकम। बाबू बहुत प्यार से समझाए, काइंडली वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। हम बोल रहे हैं जिसका वीक जोन है वो टैक्स में बैटिंग कर सकता है। उसके बाद भी हम मैराथन करवाएंगे, लास्ट मिनट रिकैप, तो आप लोग के लिए एडवांटेज होगा। अगर डाउट होता है बोलिएगा, हमको ही मालूम चला ना आप लोग वीडियो देख रहे हो, खाली पिन कीजिएगा तो मालूम चलेगा। ठीक है। अब एक पोर्शन बाकी टैक्स लाइबिलिटी। क्या बाकी है मेरा? टैक्स लाइबिलिटी। जल्दी कॉपी करो, जल्दी फटाक से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी स्क्रीन पे आएगा आप लोग का। हाँ, हम इसका सेकंड पार्ट जो कितना नंबर के लिए है, ये तो 12 का लिए 3 नंबर के लिए था टैक्स लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी? तब कंप्लीट देखो, इसलिए 12 नंबर है। तो आपको क्या लगता है आप खाली ऐसे लिख दोगे 12 मिल जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। राइट होने के बाद भी नहीं मिलेगा। 7, 8, 9 में छोड़ देगा, नंबर काटेगा ही आपका। वो आपको पूरा से डिफाइन करना पड़ेगा पर्टिकुलर एक एक चीज। हम सुने कि सैलरी, सैलरी से क्वेश्चन आएगा लेकिन पूरा सैलरी सम बनाने नहीं आएगा। डरोगे मत। मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सैलरी करवा रहे हैं कॉलेज में, सैलरी से डर लग रहा है। नहीं, देखो ये आपको समझ जाओगे ना, ये असेसमेंट फॉर्म से भी इजी है। ये बात याद रखिएगा। जो 4th सेमेस्टर के बच्चे पढ़े होंगे ठीक से थोड़ा काइंडली, उसके लिए बहुत इजी होगा। हमारे इसमें स्कोर बैठाने का आपको ओपिनियन पूरा मिल जाएगा बाबू। हम तो ऐसे नंबर पढ़ाए हैं लेकिन इसको हम लोग ऑप्शन में कोई चीज हम छोड़ते नहीं, इसे सारा करवाया। इसलिए ये छूट रहा था, हम छोड़ेंगे तो नहीं, हम करवाएंगे, इसलिए हम लंबा क्लास डाले हैं। ठीक है। इसके बाद भी हम 2 सम और डालेंगे इसका,
बता रहे हैं टाइमिंग क्या होगा। आज पहला क्लास है, उसके बाद भी 2 क्लास का जाएगा। हाँ, एक दिन में ही हो जाएगा ये 2-3 सम। अभी जो डेमो था इसलिए टाइम लग गया। अब सेकंड पार्ट क्या करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी। क्या करेंगे, आपको यहाँ देखा कौन स्लैब है कौन फ्लैट है देखना पड़ेगा। देखो तो कौन स्लैब है कौन फ्लैट है। लॉन्ग टर्म को लेंगे स्लैब फ्लैट में, और कैजुअल को लेंगे किसको लेंगे, शॉर्ट टर्म को वहीं छोड़ दोगे। शॉर्ट टर्म क्या करोगे, वहीं पर छोड़ दोगे, उसको नहीं यूज करोगे, नहीं लेगा इसमें। कहीं गोल्ड का है हिसाब है तो छोड़ दोगे वहां पर। ठीक है, गोल्ड नहीं होता तो हम बोला गोल्ड क्या लिखे है, गोल्ड लिखे, इसलिए उसको नहीं लोगे। वरना शॉर्ट टर्म के ऊपर भी 30% क्या लगता है हम लोग का, 30% लगता है यार, तब 30% जज करके लिख सकते हैं। हाँ देखिएगा, टैक्स क्या लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, जिसके लिए पहले टोटल इनकम को देखे हैं। कितना है 1163,900। तो फॉलो करोगे प्लीज। इसका 3 वे में और 1,80,000। टैक्स का रेट कितना है बाबू, 20%. टैक्स का रेट 20%। क्लियर है। कैजुअल इनकम कितना है, 1 लाख। सुविधा हुआ, 1 लाख। टैक्स का रेट कितना है, 30%. 30%। तो बैलेंस इनकम कैसे निकालेंगे, 11,639। अभी बता के आए थे ना डेमो में, इसीलिए बताए थे। ऐसा आएगा ही बाबू, आपको फ्लैट और स्लैब मिक्स करके आएगा अभी तक, लेकिन एग्रीकल्चर का सम्स में ऐड करके नहीं दिया है, लेकिन एग्रीकल्चर कहीं भी ऐड कर देता है, ये भी पॉसिबल है। माइनस 1 लाख। 1 लाख तो कितना है बाबू, 8,83,900 हो गया। ये ब्रेकअप मिल गया हम लोग को। अब टैक्स लायबिलिटी क्या निकालेंगे हम लोग, क्या इसको रिबेट मिलेगा, अरे कोई एंगल से नहीं मिलेगा रिबेट, मिलेगा नहीं मिलेगा। रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज टोटल इनकम इन एक्सीड ऑफ ₹5 लाख। बोल दिया, याद रहेगा। रिबेट क्या एप्लीकेबल नहीं होगा बाबू, क्योंकि कितना है टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये टोटल इनकम है, उसको नहीं देखो, तो बैलेंस ब्रेकअप दिया है। एक्चुअली इनकम तो ये है ना। और एक चीज है, कभी कभी ये रखना कि ये इनकम देने के बाद इसका इनकम इतना छोटा हो जाता है ना कि 2.5 लाख से कम हो जाए। क्या हो जाए, 2.5 लाख से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 2.5 लाख से कम होगा टैक्स लगेगा नहीं। तब एक बात रखना कि कोई भी फ्लैट रेट वाला को कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। क्या एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब एलटीसी से डिडक्शन लेस नहीं होगा और कैजुअल इनकम से भी डिडक्शन लेस नहीं होगा। ये सब थोड़ा हाई लेवल, हम लोग फ्यूचर देखते हैं। तुम लोग सोचो कि हमको सीए करना है तो तुमको सीए के लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच सकते, तो इसलिए सीयू का दिमाग से खेलना पड़ता है। तो वो तुम्हारा पेपर सेटअप होकर आता है, जिससे हम तुम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको दिमाग से गेम खेलना है कि उस उतना हद तक जा सकता है, तो आप लोग आगे से तैयार रहना कि पूछेगा तो बता सकता है। समझ में आया ना क्या बोले, याद रखिएगा। कहीं भी कोई फ्लैट रेट वाला को क्या नहीं मिलता, डिडक्शन एप्लीकेबल भूलिएगा नहीं। क्योंकि हम जो हम एडवांस टेस्ट करवाए ना, उसमें एक सम बनाएंगे खुद से, केस 1 केस 2। क्या बनाएंगे, हाँ, जहाँ 2 तरीका टीडीएस दिया रहेगा। तो बोले ना एडवांस टैक्स किसको मिलता है, इन इसकी एडवांस टैक्स एक्सीड ऑफ 10,000 और मोर। तो एडवांस टैक्स कितना भाग में, 4 भाग में, 15, 45, 75 और 100। बैलेंस ऑफ 15% ऑफ 45, बैलेंस ऑफ 40% ऑफ 75 और 70 बैलेंस ऑफ 100% में लागू होता है अल्टीमेटली 15, 30, 30 और 25। ये ब्रेकअप होता है उसका, याद रखिएगा। रेडी करें इसको, इस समझ में आया ना। इसको सुनिएगा बार बार कि कोई भी फ्लैट रेट वाला को क्या नहीं मिलता, डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कारण है खप से सम इजी करके वो एक कंक्लूजन फेंक दिया, तुम लोग वहां झोल हो जाओगे। सब में दम नहीं होगा, वही फेंक देगा। कंप्यूटेशन ऑफ क्या लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी। एसएससी कौन था, वही था मिसेस एम चक्रवर्ती। असेसमेंट ईयर 24-25। एलटीसी जी
एक 80 का 20%, 36,000। 36 तो हाँ सर। कैजुअल इनकम 1 लाख का 30%। 1 लाख का 30%, 30,000 ना, 30,000। 30,000। अब हमको इस पे बात करना है। बैलेंस इनकम 883, इसके लिए क्या चलाएंगे? स्लैब रेट अप टू 2,50,000 क्या हो जाएगा? 2 लाख पैसे क्या होगा? 5 लाख 12,500 तो, और 5 लाख से कितना होगा बाबू? 5 लाख से 8839, 20% कितना आया? 76 780, इतना है ना। हम लोग राउंड अप में नहीं जाएंगे, राउंड अप में सेक्शन लगता है, जैसा होगा वैसा करेंगे, ठीक है ना। राउंड अप में बता दें किसी को करने का मन होगा तो। फिर 5984 आया, क्या आया? तो 4 है तो 5980 ले लोगे। वो अराउंड 288 बी और ए लगता है, मल्टीपल इन 100 और 10 का हिसाब होता है। अगर 25985 आ गया, क्या आ गया? 5 आ गया ना, तो 5990 बढ़ जाएगा, ठीक है। बता दे रहा, जोड़ के बाहर करो। 89280। 89 जोड़ दो, 155280। 155280। इससे ऐड रिबेट मिलेगा? नहीं, ऐड क्या होगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड कितना है? 6211। 62, हाँ मेरे को बता दिए पहले ही। जोड़ो, कितना आया? 161। इसको जोड़ के बोलोगे, बोलो। 161490। 161। 16 नहीं 490 तो नहीं आ सकता। 491। अच्छा 6211 आया ना। 194 6 5 11 के कैरी 1 5 1 6 161491, ठीक है। आया? खत्म नहीं है, लेस टीडीएस, लेस दोनों टीडीएस है, यहीं पर छोड़ दोगे जमा, एकदम जमा, मतलब काट देगा पूरा जीरो कि तुम टैक्स गलत भरा है। टैक्स क्या भरा है? तब वो बेस जजमेंट लगा देगा, या भी रिवाइज बोलेगा करके दो। क्या करके दो? रिवाइज सुन लो, यहाँ थ्योरी भी याद हो जाएगा। रिवाइज रिटर्न, रिवाइज मतलब क्या? तुम डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट नहीं किया है, जिसे तुम्हारा इनकम डिस्क्लोज नहीं हो रहा ठीक से, तुम उसको फिर से रिवाइज करो। अगर रिवाइज करके भी तुम गलत दिया है, हाँ, तो डिफेक्टिव में किस में जाएगा? डिफेक्टिव हो गया, तुम्हारा गलत रिटर्न है। नहीं सुना, अब वो बेस जजमेंट क्या लगा देगा? मतलब बेस जजमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर अपने मन से जो भी टैक्स लगाया तुमको देना पड़ेगा, पेनल्टी के साथ, जेल भी जा सकता है, ये नियम होता है, ठीक है। एड लेस टीडीएस, टीडीएस कॉट के अंदर 2 ठो है, कितना है? 2। एक ये वाला टीडीएस, इसलिए ब्रेकअप दिखा है ना, एग्जाम डायरेक्ट नहीं करना, इसलिए इसका ब्रेकअप दिखा है। 2 टीडी इसलिए ब्रेकअप दिखाए हैं। टीडीएस है कितना है? 8,000 और 31,200, कितना है बाबू? 39,200 ना। लेस करो, 122,291 डन। अब सम करो, ठीक है। कंप्लीट सम्स हो गया है वाला, ठीक है। फॉर्मूले के साथ किया, आप लोग काइंडली देखिएगा और समझिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बोलिए या पिन कीजिए, नंबर तो स्क्रीन पे आता ही है, ठीक है।